जय हिंद दोस्तों। अभी देखिएगा 13 दिसंबर को बीपीएससी का जो एक सेंटर पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। बापू परीक्षा परिसर जो आपका पटना में ही पड़ता। अब देखिएगा यह एशिया का सबसे बड़ा ठीक है परीक्षा भवन बनाया गया है और यहाँ पर कुछ हंगामा हुआ कि पेपर लीक हो गया। अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, चूंकि सारा अब आयोग ने इस पर खारिज कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आयोग से मेरा यही आग्रह है कि जो परीक्षा में वहां पर बैठा और जो बहिष्कार किया लड़का, अब कहने का मतलब है कि इन लोगों को परीक्षा से वंचित न किया जाए। क्योंकि अब देखिएगा जो एग्जाम में एक तो जो रोड पर आ गया, भाग रहा था, जो भी वहां पर कांड हो रहा था, कुछ लड़का जो एग्जाम में बैठा है, अंदर से कहा जाता है कि गेट को लॉक कर दिया गया और उसके बाद ये लोग का बायोमेट्रिक भी नहीं करवाया गया। और आयोग के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन भी छात्र छात्राओं का बायोमेट्रिक नहीं किया जाएगा उसका जो है रिजल्ट पब्लिकेशन रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब सोचिए कि जो लड़का एग्जाम दिया, इसका मतलब वो सब का भी तो खत्म है ना, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक ही नहीं लिया है तो उपस्थिति उसका है कहां। कुछ लड़का से हम मिलवाते हैं, इनके साथ ऐसा घटना हुआ है जो कि एग्जाम हॉल में यह परीक्षा दिया पूरा, लेकिन इसका बायोमेट्रिक नहीं। और ऐसा सिर्फ ये एक छात्र नहीं है, बहुत सारा एक और छात्राएं हैं जिनसे हम बात किए हैं, उनका भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ। उनको तो याद भी नहीं था कि बायोमेट्रिक भी होता। अभी हम पूछे कहा कि नहीं सर बायोमेट्रिक तो लेवे नहीं किया है। तो कहीं न कहीं जो वहां का वीक्षक था उसका भी कुछ ये जो है समझिए कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था। नमस्कार, मैं बीपीएससी के छात्र जो बापू परीक्षा भवन कुम्हरार पटना में एग्ज़ाम दे रहे थे। संभवतः शायद मेरा ही क्लासरूम से जो गैदरिंग का समस्या उठा था वो शुरू हुआ है। मेरा क्लासरूम बापू परिसर ब्लॉक 2 3rd फ्लोर क्लासरूम 4 था, जिसमें मैं परीक्षा दे रहा था। परीक्षा शुरू होने से जस्ट पहले जब सवाल वितरण हो रहा था, कुछ समय के देरी के कारण हमारे क्लासरूम से बहुत कम लड़के 10-15 लड़के उठ खड़े हुए जिनको देर से सवाल मिला था और क्लासरूम से निकल गए। हम लोग क्लास में बैठ के बढ़िया से एग्ज़ाम दिए इस तरह से, ताकि परीक्षा की पवित्रता भंग ना हो और सुचारू रूप से बनी रहे। और परीक्षा दिया। इस दरमियान भिक्षुकों ने क्लासरूम की गेट बंद करके हम लोग का एग्ज़ाम दिलवाए और परीक्षा के सारे प्रोसेस सभी हुआ, लेकिन बायोमेट्रिक का प्रोसेस नहीं हो पाया। जबकि भिक्षक को यह दायित्व बनता था कि जो एग्ज़ाम शांतिपूर्ण ढंग से छात्र दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक लेकर ही क्लासरूम से बाहर निकाला जाए, लेकिन हम लोगों से बायोमेट्रिक नहीं लिया गया। अब हम लोग इस दुविधा में हैं कि कहीं बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है तो मेरा रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। अतः हम आयोग से भी गुजारिश करेंगे कि हमारे क्लासरूम के सिवाय और जो भी क्लासरूम में जो एग्ज़ाम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से दिए हैं उनका बायोमेट्रिक का कुछ प्रावधान करें या रिजल्ट पब्लिश होने में कोई दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम की सारे प्रोसेस सभी हुआ है, केवल बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। तो हम इसके लिए आग्रह करेंगे आयोग से कि वो बायोमेट्रिक के लिए कुछ करे, जो लड़कों बढ़िया से एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए। धन्यवाद।
बात भी सही है कि देखिए अब इनका तो कोई गलती था नहीं, अब हंगामा हुआ उसमें जो है, ऐसे तो पूरे लड़के को एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वह हक की लड़ाई है और हक की लड़ाई लड़ना सब चाहता है। अब आयोग का भी कुछ इसमें मिस्टेक रहता है कि अगर आप जैसे बुलाते हैं ना कि 11 बज करके 1 मिनट के बाद किसी का एंट्री नहीं देंगे, ऐसा बहुत सारा लड़का है जो कि 11 बजे पहुंचा, 11 बज के 2 मिनट 5 मिनट हुआ, उसको एंट्री नहीं दिया गया। तो जब आप ऐसा कर सकते हैं कि 11 बजे के बाद किसी का एंट्री 1 मिनट भी लेट होगा तो नहीं होगा, तो आपका अंदर से स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना कि 12 बजे के पहले सबको पेपर मिल जाना चाहिए। तो ऐसे में भी थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है। बाकी आप लोग देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो छात्र वहां पर नहीं दे पाए एग्जाम, सबको एक बार मौका मिले। और ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है तो ऐसे तो गड़बड़ हुआ नहीं है, चूंकि आयोग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ हुआ है। बाकी देखिए क्या होता है। आयोग से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी छात्र नहीं शामिल हो पाए हैं, जो वहां का लोग एग्जाम दिए हैं उसका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।